जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे आप अपने घर पे। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? गरीबी निवारण। आज हम क्या देखेंगे? बेरोजगारी बेरोजगारी निवारण। ठीक है कि बेरोजगारी जो है उसको उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कैसे काम किया, इसको हटाने के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए हैं, तो वो हम स्टार्ट करेंगे आज के क्लास में। तो सबसे पहले हम चलते हैं। जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है सिक्स प्लान। सिक्स प्लान में क्या हुआ था? ये आया था हमारे 1980 से 1985 के बीच में चला था ये। और हुआ क्या था इसमें? कार्य दिवस निर्धारण। जो कार्य दिवस थे उसका क्या हुआ था? निर्धारण। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा गया है, जवाहर रोजगार योजना। ये कब आई थी? ये आई थी 1989 में। अब आप बोलोगे इसमें क्या होता है, तो इसमें जो था वो पॉइंट क्या थे कि इसके अंदर परिसंपत्तियों का निर्माण था। क्या? सार्वजनिक परिसंपत्तियों का निर्माण कर रोजगार उपलब्ध करवाना। कर तो ये तो इसके अंदर था कि हमने क्या पढ़ा अभी हमने सबसे पहले तो पढ़ा कि सिक्स प्लान था 1980 से 1985 में, इसमें कार्य दिवस निर्धारण हुआ था। फिर इंपोर्टेंट कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? 1989 के अंदर लागू की गई। और इसमें क्या होता है? सार्वजनिक परिसंपत्तियों का निर्माण कर रोजगार उपलब्ध कराने इसका क्या था? मकसद। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये वर्ड, इस वर्ड का क्या मीनिंग है? कौन से वर्ड का? सार्वजनिक परिसंपत्तियों। इसका मतलब है कि स्कूल, अस्पताल, रोड, ये जो सारी चीजें हैं इनका निर्माण करना, जिससे कि वहां के आसपास के जो लोगों को मिले रोजगार। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे जवाहर ग्राम समृद्धि रोजगार योजना। ये कब आई? ये आई 1999। ठीक है, ये हमारी जो आई वो आई 1999 में। ये 1989 इसके 10 साल के बाद याद करने की ट्रिक है ये। अब नेक्स्ट, समग्र रोजगार योजना। ये कब आई? 2003। ठीक है, ये जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं का क्या था टारगेट? इनका टारगेट एक ही था कि लोगों को क्या दिया जाए? काम दिया जाए, जिससे वो क्या ना हो? बेरोजगार ना हो। ठीक है, काम उनको मिलता रहे। आगे जो अब हम देखने जा रहे हैं वो है 2005 की बात है, और वो है बहुत इंपॉर्टेंट। क्या? इसको हम रेड से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, नरेगा। नरेगा ये कब आया था? 2005 2006। ठीक, हम पढ़ रहे हैं नरेगा। ठीक है, कब आया था? 2005 2006। इसके अंदर बात करेंगे राष्ट्रीय कानून गारंटी अधिनियम। क्या? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, गारंटी कानून बोल लीजिए आप, ज्यादा बढ़िया रहेगा। और ये आया था आपके 2005 में। ठीक, अब मनरेगा का जो जनक थे वो कौन थे, तो उसकी बातें कर लेते हैं। जो जनक थे वो कौन थे? तो जनक कौन थे? लिख लेते हैं।
प्रोफेसर जयान द्रिज, प्रोफेसर की 2 फैन 2006 आंध्र प्रदेश से प्रारंभ हुआ। कहां से प्रारंभ हुआ? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से प्रारंभ। ठीक ठीक कि अगर आपसे पूछा जाए नरेगा का प्रारंभ कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को। इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश का प्रारंभ हुआ था। अब एक और इंपॉर्टेंट डेट है हमारे, वो क्या है? 2 अक्टूबर 2009। ये इंपॉर्टेंट डेट है हमारे। क्यों है? देखिए, ये डेट हमने अभी क्यों लिखी है, इसके पीछे रीजन ये है, ये जो डेट है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस दिन, इस डेट को जो नरेगा है वो किस में बदल गया था? मनरेगा में परिवर्तित हो गया था। इसका नाम क्या कर दिया गया था? मनरेगा। डेट क्या थी? 2 अक्टूबर 2009। और सबसे पहले कहां पे? राजस्थान में, नागौर। नागौर राजस्थान में। ठीक है। अब सामाजिक अंकेक्षण कहां किया गया था? सामाजिक अंकेक्षण, इसका मतलब होता है ऑडिट। कहां की गई थी? भीलवाड़ा। तो आपका ध्यान रखेंगे, भीलवाड़ा। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? नरेगा 2005 के अंदर है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून 2005 के अंदर बना। इसके अंदर इसके जनक थे प्रोफेसर जयान द्रिज थे। और क्या थी? 2 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हमारे सामने, एक 2 फरवरी और एक 2 अक्टूबर। 2 फरवरी 2006 के अंदर तो आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था कौन सा? नरेगा। और 2 अक्टूबर 2009 के अंदर नरेगा को क्या बोला गया? फिर मनरेगा के नाम से जाना गया। ठीक है। अब क्या है? नागौर। नागौर राज्य के अंदर सबसे पहले क्या किया? मनरेगा जो है स्टार्ट किया गया। और सामाजिक अंकेक्षण जो ऑडिट स्टार्ट हुई थी सबसे पहले, वो कहां हुई थी? भीलवाड़ा के अंदर। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि ये जो हम कानून देख रहे हैं, नरेगा मनरेगा जो पढ़ रहे हैं, इसकी विशेषताएं क्या है? इनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो विशेषताएं देखते हैं सबसे पहले। ठीक, विशेषता। हाँ, इसके अंदर ये था कि जो गैर हुनरमंद लोग हैं, क्या? गैर हुनरमंद लोग। फर्स्ट, गैर हुनरमंद लोगों को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार देना। दिन नहीं, ये क्या था? राजस्थान के अंदर देख लेते हैं कि राजस्थान में क्या था। राजस्थान में ये जो थे 100 दिन में 50 दिन और जोड़े गए और टोटल कितने दिन काम दिया जाएगा? 150 डेज, 150 डेज काम दिया जाएगा। ठीक है। मनरेगा के अंतर्गत लोगों को 150 दिन का कार्य दिया जाएगा। ठीक। अब बात करते हैं 2 ऐसी जनजातियां, वह सहरिया। इन प्रजातियों को 200 दिन का कार्य दिया जाएगा। ठीक है। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया कि लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, लेकिन भारत के अंदर तो ये था, लेकिन राजस्थान के अंदर क्या था कि 150 दिन कार्य दिया जाएगा। ठीक है। और जो सहरिया और कथोड़िया जो प्रजातियां हैं, पिछड़ी प्रजातियां हैं, उनको क्या दिया जाएगा? 200 दिन का कार्य दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट इसका है कि ये जो रोजगार दिया जाएगा उसमें एक चीज ऐड कर लें,
ये कि एक वर्ष में परिवार के एक सदस्य, अब ऐसा नहीं कि सदस्य परिवार के अंदर 10 सदस्य तो 10 को 10 को काम दिया जाएगा, नहीं, एक सदस्य को एक वर्ष। ठीक है, अब बात करते हैं कि मजदूरी के आधार पर क्या दिया जाएगा, कार्य के आधार पर मजदूरी दी जाएगी। कार्य के आधार पर मजदूरी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि लोगों को 15 दिन में काम दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, इसके अंतर्गत 15 दिन में कार्य दिया जाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या होगा हमारा, फोर्थ पॉइंट होगा कि 5 किलोमीटर के दायरे में कार्य। क्या 5 किलोमीटर के दायरे में कार्य। अगर ऐसा नहीं होता है, ये दोनों पॉइंट फुलफिल नहीं होते, तो क्या दिया जाएगा इनको, भत्ता। नहीं, तो हमने क्या बोला कि कार्य के आधार पर मजदूरी दी जाएगी, 15 दिनों में कार्य, और 5 किलोमीटर के दायरे में क्या होगा, कार्य। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो उनको क्या दिया जाएगा, फिर भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, निर्धारण और संचालन। इसका निर्धारण कहां से होगा और इसका संचालन। तो देखिए क्या है, निर्धारण कहां पे होगा कि कार्य कौन करेगा, कैसे करेगा, ये जो होगा ग्राम सभा। और संचालन कहां से होता है, ग्राम पंचायत से। तो ये तो क्या हो गए, इनकी विशेषताएं हो गई मनरेगा की। ठीक है, तो ये हमें पता होनी चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे हमने इसमें पढ़ा था कि 2 अक्टूबर को नरेगा किस में बदल गया था, मनरेगा में। ये इंपॉर्टेंट डेट हो गई। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या देखा था, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी, आपकी विशेषताएं आपके सामने है कि 100 दिन का कार्य दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन राजस्थान में 150 दिन है। कथोड़िया सहरिया प्रजाति को कितने 200 दिन का कार्य दिया जाएगा, और कार्य के आधार पर मजदूरी दी जाएगी। जो कार्य करेगा जिस हिसाब को क्या दी जाएगी, मजदूरी। 15 दिन के अंदर कार्य दिया जाएगा और 5 किलोमीटर के दायरे में होगा। अगर ऐसा ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो उनको क्या दिया जाएगा, भत्ता। बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, निर्धारण कैसे होगा, ग्राम सभा के द्वारा होगा, ग्राम सभा में होगा। और संचालन कहाँ पे होगा, ग्राम पंचायत में। ओके, ये दो चीज थी मनरेगा या नरेगा से जुड़ी हुई। अब बात करते हैं हम स्वरोजगार की। स्वरोजगार क्या होता है उसको देखते हैं। स्वरोजगार का मतलब होता है कि इंसान अपने हुनर से या अपनी काबिलियत से अपने पैरों पे खड़ा हो और अपना खुद का कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करे। तो सरकार ने इसके लिए बहुत क्या करा, हेल्प की लोगों की, और क्या क्या प्रोग्राम चलाए उसके ऊपर नजर डालते हैं। आइए, स्वरोजगार। तो सबसे पहले क्या है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जो किसमें चलाया गया, 1979। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा जो क्या चलाया गया एक प्रोग्राम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1979 के अंदर। इसमें क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोगों को स्वरोजगार प्रदान करके उनका जीवन स्तर ऊपर उठाना। इसका क्या था, उद्देश्य था कि लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कर उनका जीवन स्तर ऊपर उठाना। नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनाएं, ये कब चली थी, 1999 के अंदर। देखिए सन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। देखिए हम जिस देश में रहते हैं उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट वैकेंसीज बहुत कम है। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है कि इतने लोग हैं तो उनको लिमिटेड सीट है, तो कैसे लें, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन को टफ करेंगे। क्वेश्चन को कैसे टफ करेंगे, फिर ईयर्स देंगे डायरेक्ट। अब ये ऐसी चीजें जिसको याद होगा उसका सिलेक्शन होगा, तो हमें इस पर थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, फोकस। क्या, स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना कब, 1999 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब चलाया गया? 2011 के अंदर। और राष्ट्रीय कौशल व आजीविका मिशन 2014 में स्टार्ट किया गया। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा स्किल इंडिया के नाम से भी पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन। क्या? राष्ट्रीय कौशल एवं आजीविका मिशन 2014 में हुआ था, जबकि ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में हुआ था। तो ये जो सब था बेरोजगारी निवारण के अंदर, गवर्नमेंट ने बहुत काम किए लोगों के अंदर, और आप भी अपना कुछ स्टार्ट कीजिए, अपने पैरों पे खड़े हुए लोगों को आगे लेके जाइए। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय